be the reason someone smiled today. डिप्रेशन। आइए जानते हैं लोग क्या कहते हैं डिप्रेशन के बारे में। ये वीडियो 4 कैटेगरीज में होने वाली है। सबसे पहला कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है यूथ यानी कि 25 ईयर से बड़े 35-40 तक, फिर उसके बाद है पेरेंट्स, और पेरेंट्स में मम्मी और पापा। 4 कैटेगरी में ये वीडियो आने वाली है। आने दो। तेरे हिसाब से क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन एक मेरे ख्याल से स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें आप हर चीज को खराब महसूस करते हैं, बस और कुछ नहीं होता डिप्रेशन। लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? तो लोग सुसाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो लड़ नहीं पाते सिचुएशन से। आदमी को हर सिचुएशन को लड़ना सीखना पड़ेगा सबसे पहली बात, क्योंकि आप अगर छोटी सिचुएशन भी नहीं, कई हिसाब से दूसरी कुछ चीजें छोटी होती है, कुछ चीजें बड़ी होती है, कोई और चीजें छोटी होती है, कोई और चीजें बड़ी होती है। तो अब वो आप नहीं बोल सकते थे कि कौन कैसा है, कि डिप्रेस्ड है नहीं है। तो रिपीट क्या, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जब तू कोटा में था तब उसके हिसाब से या बच्चे लोग के हिसाब से तेरा क्या कहना है? मतलब बच्चे लोग के हिसाब से भी देखोगे, अब तो 1.3 बिलियन लोग हैं हम लोग इंडिया में, ठीक है। तो सबकी किस्मत और सबका लिविंग स्टाइल है ना, वे ऑफ लिविंग, सबकी सिचुएशन सब अलग अलग है, तो सबके रीजंस भी अलग अलग है डिप्रेस्ड होने के। आदमी अगर वेल ऑफ भी होता है, जैसे सुशांत सिंह अपना राजपूत है, अब वो उसके पास सब चीज था होने को, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड किया ना। उसने सुसाइड क्यों किया? मतलब ये है कि खाली ये रीजन नहीं है कि आपके पास वेल्थ है, हेल्थ है, मनी है ना, लोग हैं, आप सोशल हो लोगों से, है ना। खाली ये मैटर नहीं करता, बहुत सारी चीजें जो मैटर करती हैं। तो सबका डिफरेंट है। अब स्टूडेंट में आप क्या प्रेशर देखेंगे? स्टूडेंट में आप प्रेशर देखेंगी कि आप देखोगे तो हर साल 1 लाख बच्चे समझ लो कोटा जाते हैं, मोटा मोटी, ठीक है। 1 लाख बच्चे कोटा जाते हैं और सबके माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा तो निकाल लेगा, मेरी बेटी तो निकाल ही लेगी। लेकिन ऐसा होना 0.1% वाजिब है, क्योंकि 0.1% ही सेलेक्ट होंगे, ठीक। अब इसमें आप वो बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, दूसरे होते हैं, उसको हटा दो, ठीक है। अब लेकिन अब उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप लोग बहुत कष्टपूर्वक पैसा अपना भेज पाते हैं, उन लोग का रहना खाना मेंटेन कर पाते हैं। हम लोग तो वेल ऑफ कंडीशन में है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको फर्क पड़ता है कि यार मेरा बाप ना 1 लाख रुपए लगा के मेरे को भेजा है, ऊपर से 1.5 लाख मेरा खाने पीने में रहने में लगेगा, तो 2.5 लाख रुपए मेरा साल का लग रहा है, इसके बावजूद भी मैं नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? जबकि ये कोई स्थिति नहीं है, स्थिति ये सब नहीं है। स्थिति वो होती है कि आप अपने आप को कब प्रूव कर पाते हो। कोई जल्दी कर लेता है तो 15 साल की उम्र में कर पाता है, कोई 25 साल की उम्र में कर पाता है, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि जो 25 साल में पूरा कर रहा है वो 25 साल मान लो उसके डेस्टिनी में लिखा है कि तुम 25 साल के होने के बाद सक्सेसफुल बनोगे, और वो 18 साल की उम्र में सुसाइड कर लेगा, तो वो तो फेज ही नहीं आ पाया ना उसका। यही बात। तो मेरे को पता है कि तू भी था थोड़ा बहुत या पता नहीं ज्यादा, तो तू उससे कैसे बाहर आया? और ये सब बाहर तो क्या था, मैं भी गया था कोटा, अच्छे हॉस्टल में था, अच्छा खाना मिल रहा था, सब चीज अच्छा मिल रहा था, घर में रोज बात हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब चीज बढ़िया था, नंबर बस नहीं आ रहे थे। अब थोड़ा बहुत गिल्ट ये भी था कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि हम लोग सारी क्लासेस अटेंड करते थे, ऐसे भी नहीं थे कि घूमने फिरने जाते थे। उसके बावजूद भी जब नहीं कर पाते हो आप, तो आपको ऊपर डिप्रेशन आता है, मतलब प्रेशर आता है। प्रेशर बढ़ के कब डिप्रेशन में बन जाता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रही हूँ मैं, तेरी आंखें नम हो गई है। तीसरा है कि कैसे निकल पाया तू इससे? देखिए मेरे हिसाब से तो मैं तब तक कोटा में जब तक था तब तक तो डिप्रेशन था ही। एग्जाम के बाद भी मेरा मूड बहुत स्विंग होने लगा था, बहुत खराब फील कर रहा था मैं, हर चीज को ऐसा लग रहा था कि सब चीज खराब ही हो रही है मेरे साथ, और दूसरों को देखता था। अब आप मेरे को बताओगे तो 3, जैसे मान लो मैं 100 लोगों को देखा, 100 लोग में से 30 लोग अच्छा कर लेते थे ना, तो मेरे को लगता था कि इन 30 लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। मैं ये नहीं सोच पाता था कि 70 लोगों के साथ खराब भी हो रहा है।
तो वो देख देख के मैं और भी सोचने लगा था कि भाई कोई कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। उसके बाद तो कॉलेज अपना एडमिशन हो गया, बैंगलोर चले गया। बैंगलोर में फर्स्ट सेम में मेरे को ऐसा लग रहा था, रिग्रेट हो रहा था कि मतलब यार गलत तो नहीं कर लिया मैं, या मैं किसी गलत ट्रैक में तो नहीं आ गया, या मैं अपने ऊपर फोर्स तो नहीं डाल रहा, प्रेशर तो नहीं डाल रहा, मेरे से होगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब सोचने में आ रहा था। लेकिन अभी सब चीज फाइन चल रहा है जैसे चल रहा है। अभी तो कोविड सबसे खतरनाक चीज है। तो निकला कैसे, तो वो मैं पूछ रही हूँ। मैं फ्रेंड्स हैं? हाँ, फ्रेंड्स तो बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक फ्रेंड्स हो गए, माँ बाप हो गए। आप अपने माँ बाप से नहीं बात कर पाओगे खुल के तो कोई मतलब नहीं है आपके बच्चे होने का या उनके माँ बाप होने का। और आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं ये सब चीज में, आपको बताते हैं, समझाते हैं। बैंड ठीक है, बैंड ऑड बनाओ। अब उसके बाद आपके म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अच्छा पॉजिटिव म्यूजिक सुनोगे जिसमें वो लोग अपने फेलियर के बारे में बताते हैं, फिर कैसे सक्सेसफुल हुए उसके बारे में बताते हैं। दूसरी वीडियोस देखोगे, है ना, बुक्स, तब आपको समझ में आएगा क्या है लाइफ का मीनिंग। आपको समझना है लाइफ का मीनिंग ये नहीं है कि मेरे को इतने साल तक पैसा कमाना है, कि मेरे को इतना पैसावान बनना है। लाइफ का क्या मीनिंग है, एंड ऑफ द डे आप खुश रहने चाहिए, खत्म बात वही। आप रात को सोने से पहले खुश होके सो रहे हैं बस, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, खत्म। मैं वही, एक कोटा फैक्ट्री का डायलॉग है कि माँ बाप गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी क्या, उनकी सोच गलत नहीं, वो कभी आपके लिए गलत नहीं सोचते। हाँ, ट्रू है, एकदम ट्रू है ये बात। हाँ, और एक ये है कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जिनसे आप बात कर पाओ तो आप क्या करोगे, मतलब आपके हिसाब से? ऐसा मेरा मानना ये है कि अगर आप 20 साल के हो या आप 25 साल के हो, जितने भी साल के, आप छोटे भी हो बड़े भी हो, अब अगर आपके पास ऐसा कोई है नहीं कि जिससे आप खुल के बात कर सको, तो इसमें आप कहीं ना कहीं गलत हो। आपको पता चल जाता है आपकी फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी से मैच करती है। इतनी बड़ी दुनिया है यार, कोई ना कोई तो होगा आपसे, आपके एकदम खास, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। जिससे डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन की जो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है वो मुझे नहीं पता, बट होता है जो कोई ऐसा फेज आदमी का, साइकोलॉजिकल फेज, जिसमें आदमी इतना ज़्यादा वनरेबल फील करता है अपने बारे में, इतना ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा अपने अंदर हावी कर लेता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है मेंटली वो करे तो क्या करे, और उसकी सारी एक्टिविटी फिजिकल हो या मेंटल सब एक तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो वो उस अवस्था में कुछ सोच ही नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है, और उस अवस्था से निकलने के लिए वो कई सारे स्टेप लेता रहता है। बट हो सकता है कई बार ऐसा हो कि वो गलत सही उसे कुछ का आइडिया नहीं रहता वो कर क्या रहा है। तो ये एक तरह से ये डिप्रेशन की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो होती है। हालांकि मुझे साइकोलॉजिकल डेफिनेशन इसके बारे में मुझे इसकी आइडिया तो पता कैसे चलता है कि डिप्रेशन है? डिप्रेशन पता कैसे चलता है, पहली बात इसके ना, अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बात करूं, जो मैंने हो सकता है कभी अपने लाइफ में फेस किया हो, तो कई बार होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिव सोचना, अकेला रहना, कभी छोटी छोटी जिस बात में मजाक भी नहीं आ रहा उन बातों पे हंसना, खोखली हंसी हंसना जो हम बोलते हैं सबको, वो भी एक तरह का डिप्रेशन ही होता है। और फिर कई बार अकेले रहना, लगता है कि मतलब कोई अकेले रहना, बस उसको अकेले रहना। कई बार बहुत ज़्यादा सोना भी बोला जाता है कि आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है और उसके दिमाग में चल रहा है। तो किसी भी एक्टिविटी को जो अनवांटेड है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर रहा है ना, अकेला ज़्यादा रह रहा है या सो ज़्यादा रहा है या फालतू बातों पे ज़्यादा रहा है या कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है वो एक डिप्रेशन के साइंस है। किसे कहते हैं, क्या होता है, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उस पर मुझे यही समझ में आता है। तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? डिप्रेशन को ठीक करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कि पहली बात कि जिसको हुआ रहता है वो शायद कभी नहीं बताता है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसी फेज होती है उसे लगता है कि उसे कई बार गलत समझता है, बहुत वनरेबल होता है, कुछ सोच नहीं पाता है। तो ये पहली बात कि फैमिली को, अगर वो फैमिली के साथ है अपने, तो फैमिली को देखना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, कि तुरंत उसको टोक देना किसी नेचर पे, वो एक्सट्रीम कर रहा है 2-3 बार होता है बट वो कॉन्स्टेंटली उसको हैबिट की तरह कर रहा है, तो एक बार पूछिए कि उसको दिक्कत क्या है। या फिर ये हो सकता है कि हर बार कभी ना कभी कुछ हफ्ते में 1 या 2 बार, एक बार उससे घर पे शांति से बैठ के बात की जाए कि क्या तुम ठीक हो, क्या चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, और जो भी वो बता रहा है उसे एक्सेप्ट करें। पर ऐसा बहुत कम होता है ना कि कोई पेरेंट समझे, ये तो बहुत ही कम, एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये। क्योंकि डिप्रेशन रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैं नहीं बोलूँगा, आज से इंडिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है, किसी ना किसी फॉर्म का, माइल्ड हो, माइनर हो, एक्सट्रीम हो। ये पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्टैट्स जारी की थे, तो मैं आपको ये बात बता दूँ।
तो उससे होता क्या है कि फैमिली को क्या लगता है कि डिप्रेशन इज़ नॉट अ थिंग। कई बार होता है क्योंकि हम उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है इसीलिए लगता है, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वो दिमाग से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो देख चुके होते हैं ना कि अब वो मेंटली वो करना, उनको भी पूरी तरह से ब्लेम डाल देना वो भी एक तरह से गलत होगा, क्योंकि उन्होंने कभी देखा है, समझो, उन्होंने खुद उस चीज़ को महसूस नहीं किया। आप बुखार महसूस करते हो तभी आप सामने वाले का बुखार समझ सकते हो, सही बात है ना। तो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, महसूस किया भी होगा तो उन्होंने कभी उस, हाँ, किसी को बताया नहीं होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने खुद उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव किया होगा किसी ना भी किसी रोग से उड़ के या किसी भी तरीके से। तो उससे होता क्या है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल फेज है, वो सब बहाने हैं। कई बार इसे बहाने का रूप भी दिया जाता है, अपनी कमियों से भागने का बहाना या अपनी चीज़ों से भागने का बहाना। ये बहाना नहीं है, ये मानसिक स्थिति होती है आदमी की जिसमें वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, वो बहुत दुखी है और वो कुछ सोच नहीं पा रहा है कि करे क्या। अगर उस फेज से वो निकलना चाहता है तो उसमें पेरेंट्स का, उसके आसपास के दोस्तों का, क्योंकि दोस्त सेम जनरेशन के होते हैं, तो कई बार होता है कि उस चीज़ को वो समझें। और अगर कोई दोस्त ही ना हो तो, या उसको डर हो कि लोग मुझे जज करेंगे या ऐसा कुछ। लोग का जज करना, लोगों को जज करना किसी भी चीज़ के लिए एकदम से, पहली बात तो एक बहुत ही खराब धारणा जो मैं मानता हूँ। आप किसी की स्थिति को देख के उसे तुरंत जज कर लेना, वो भी एक तरह से गलत तो होता है। ये हम समझ सकते हैं ना, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। ये समय के साथ डेवलप होती है हर, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और इस समय का लाना ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे उस समय को लाएं। हम किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना उस चीज़ को जानने के लिए। आज जैसे अचानक से हमने नेट पे देखा कि मेंटल अवेयरनेस, सब लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ तुम हमें फ़ोन कर सकते हो, हम तो बात कर सकते हो, पर कोई ये नहीं समझ, तुम बात तो कर सकते हो, बात सभी कर रहे हैं। कोई आपका दोस्त अनजाने में आपसे बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ, कोई बातों में उसकी हरकतों से पता है कि, पर क्या आप उसको समझ रहे हो। डिप्रेशन में बात करना तो एक बुनियादी ढांचा, हाँ, शुरुआत हो सकती है, पर बात करने से ज़्यादा सामने वाले को समझना ये क्या है, और वो समझ जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ऐसा ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा होता रहेगा। वो समझ ज़रूरी है, और वो समझ वक्त के साथ आती है, पर ये वक्त का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। हम सबको शुरुआत लेनी होगी, इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना होगा कि एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही बड़ी बीमारी है, ये आदमी को घातक भी हो जाती है कई बार। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? चीज़ें, सबसे पहले परिवार का माहौल कैसा है। कई बार पारिवारिक माहौल और फैमिली का भी एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स की बात करो तो एक सबसे प्रोमिनेंट रीज़न होता है कि परिवार का माहौल और उनका एकेडमिक प्रेशर। ठीक कैसे कर सकते हैं ये बताओ। ठीक कैसे कर सकते हैं, ये हो सकता है कि पहली बात हम इसके रीजंस पता करें। मैं जैसे आपको अभी बता रहा था कि परिवार का माहौल और स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, अब हमारे फैमिली में भी अलग हो सकता है, हमारे पेरेंट्स को हो सकता है, उनके भी अलग, हमें स्टूडेंट्स को लेकर परेशान हो, अपने बच्चों को लेकर परेशान हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कारण इसके जितनी भी सोसाइटी से चीज़ रिलेटेड है, इनके सब कारण हैं। इसका अगर अपने स्तर पे, अगर जो हमें नॉर्मल, अगर अपने स्तर पे बात की जाए तो हम इससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि दूसरों से बात करना, ऐसा माहौल बताना कि आपका कोई भी सामने वाला आपसे आके ये बता सकते हैं कि मेरे को ये स्थिति है, और अपने जो लोग आस पास हैं आपके, अगर वो आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट बना के रखते हो अपने प्रति कि हाँ, कि तुम आके मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, और मैं उस बात को, तुमको डांटने से पहले, तुमको छलाने से पहले तुमकी वो बात सुनूंगा, समझूंगा कि क्या कारण है, डर लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यों कर रहे हो, क्या हो गया। फेलियर सक्सेस होते रहते हैं, बट किसी की जान अगर चली जाए तो वो वापस नहीं आती है, और यही बोलना चाहिए। आपके दिमाग में डॉक्टर क्यों नहीं आया जब मैं सॉल्यूशन बोली? तो डॉक्टर इसलिए नहीं आया क्योंकि पहली बात तो हम जब इस बात को खुद अगर लेना चाहें, अगर खुद जब इस बात को हम अपना नहीं रहे हैं कि ये बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे। पहली बात तो ये है ना, अगर हम इस बीमारी को पहले अपना ले कि हाँ, ये बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, तो पहले हम उनसे बात करेंगे। उससे, जैसे हम बुखार में छूते हैं कि वो गर्म है कि नहीं, ये बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब हमें देखते हैं, तब हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इसका एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। पहले आप उस माहौल को समझो, उसके सिम्टम्स देख लो, और उस सिम्टम्स को जब आप समझ जाओगे तो आप नेचुरली डॉक्टर के पास प्रेफर करोगे। उसमें कोई ये नहीं है, इंसान में अपने आप आ जाएगा, सबकॉन्शियसली आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर में बहुत थोड़ी एडवांस स्टेज होती है, पहले मैं इसको नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, मेरा कहना ये है इसमें। थैंक यू। वेलकम। तो आप बताओ मेरे को कि डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन
एक स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, आदमी लोनली फील करने लग जाता है कभी कभी, या उसको नेगेटिव थिंकिंग्स आती है, वो पॉजिटिव सोचना ही बंद कर देता है, या फिर उसके आउटकम्स नहीं देखता वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचता रहता है। मतलब वो सोचता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, ये होता है डिप्रेशन। और तो लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? लोग सुसाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो वैसा फील करने लगते हैं कि उनके साथ कोई नहीं है, मेरी बात को कोई समझेगा नहीं, मेरी बातों को कोई समझेगा नहीं। और ये सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम ये हो सकता है आदमी अकेले रहने लगता है, आदमी नेगेटिव ही सोचता है, आदमी कोई चीज़ को एक्सट्रीम करने लग जाता है। तो अब ये बता कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका आप अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो लोग तो समझते ही नहीं है ना, मतलब आपको जज करने लग जाते हैं, ये तो इम्पोर्टेंस के लिए बोल रहा है, ये सब बोलने लग जाते हैं, तो उनको कैसे समझाएं? उनको आपको मतलब उनको कभी इग्नोर करना पड़ेगा। आप जिस स्टेट में हो ना, आप उन पर इग्नोर नहीं कर पाओगे, पर आपको थोड़ा करना पड़ेगा इग्नोर, और अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को चीज़ें बतानी पड़ेगी। आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा सकते हैं उस चीज़ में, बट आपको ये देखना कि आप बताओगे ना तो आप थोड़ा वो फील करोगे, क्या बोलते हैं, लाइट फील करोगे किसी चीज़ को भी बता के। तो आपको फैमिली को सबसे पहले तो अपने फैमिली से इंटरेक्शन हो चाहिए बहुत अच्छा आपका, आप उनसे बात करें। या फिर आपको अगर दोस्त या फैमिली को भी नहीं बताना है तो आप मीन्स घूमिए, अलग थोड़ा रह के घूमिए, जगह को एक्सप्लोर करिए, जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और क्या बोलते हैं, नेचर को मतलब वाइब्स फील करिए। नेचर बहुत अच्छी चीज़ है, नेचर जो आपको पॉजिटिव रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसमें जाके थोड़ा रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं बात करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? ये नेचर वाला। अगर आपसे कोई बात करने के लिए नहीं है, जैसे मेरे भी बहुत कम दोस्त हैं, या मेरे को ज़्यादा बात करना अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ। गाना आपके दिमाग को पूरा चेंज करके रख देगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा गाना। तो आप गाना सुन सकते हैं, आप कोई कॉमेडी चीज़ें देख सकते हैं, आप कोई, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि आपको ये पॉजिटिव फील करवाएंगी। ये सब चीज़ें आपको खुश रखना चालू कराएंगी। तो आप डॉक्टर के बारे में क्यों नहीं सोचे जब मैं आपसे ये सब पूछी? तो मैं डॉक्टर के बारे में सोचा, बट डॉक्टर ये माइनर स्टेट में रहेगा या थोड़ा उससे ज़्यादा स्टेट पे रहेगा ना, तो आप फैमिली के साथ उसको शेयर करके उसको डील कर सकते हैं। डॉक्टर इज़ फॉर एक्सट्रीम केसेस, डॉक्टर एक एक्सट्रीम केसेस के पास है। पर ये भी बात है कि लोग अगर अभी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाना सोचते हैं ना, तो कुछ लोग उसको पागल बोलना चाहते हैं, ये तो वो और उससे ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकता है। तो इसलिए वो एक्सट्रीम केसेस के लिए। थैंक यू। वेलकम।